नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। यहाँ हम युवाओं से जानेंगे कि उनके चुनाव के प्रति क्या विचार है, इस बार वो हरियाणा में कौन सी सरकार बनाएंगे और युवाओं के हित के लिए क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम? प्रभाकर। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो कांग्रेस ही लग रही है और कांग्रेस को ही लाना चाहेंगे। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा सरकार से अपेक्षा क्यों नहीं है कि वो तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बना सके? देखिए, भाजपा सरकार के जो पिछले कार्यों को देखते हुए है, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इस बार हैट्रिक उन्हें बनानी चाहिए या जनता को उन्हें बनाने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे कुछ पिछले निर्णय हो गए हैं, फैसले लिए जा चुके हैं ऐसे उनकी पार्टी द्वारा, तो जनता काफ़ी नाराज़ है। अगर देखा जाए किसानों के नज़रिए से किसान काफ़ी जो है नाराज़ चले आ रहे हैं बीजेपी से और ख़ासकर मोदी जी से। उनके साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, किसान मोर्चा निकाला किसानों ने, उस पर उन्होंने लाठीचार्ज जो पुलिस के द्वारा उन्होंने करवाया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो देखा जा सकता है। इससे काफ़ी जनता, किसान खास तौर पर नाराज़ दिखे जा रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता हरियाणा में तो खास करके बीजेपी आ जाए, तो बीजेपी तो नहीं लगता हैट्रिक करेगी। सर, जैसे कि कुरुक्षेत्र से भाजपा की तरफ से सुभाष सुधा जी खड़े और कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा जी, तो इनमें से आपकी पसंद कौन है? देखिए, अशोक अरोड़ा जी हमारे काफ़ी पूर्व और जो है कह सकते हैं उनको एक्सपीरियंस है इस पॉलिटिक्स में, और सुभाष सुधा जी भी मतलब नए नए आए हैं, उन्हें भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन इतना नहीं कहा जा सकता सुभाष सुधा जी का कि वे इस बार कुछ हासिल कर लेंगे अपने सीट पे या सत्ता के जरिए, नहीं। तो हमारा तो अशोक अरोड़ा जी के साथ ही है। जी सर। सर, आपका नाम? दिवाकर। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, बात की जाए सरकार की, मैं कभी सरकार पे डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। मेरा ये मत होगा कि हर व्यक्ति जो है उम्मीदवार को देख के वोट करे, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ। और हर किसी के लिए मेरी ये सलाह होगी कि सरकार या मुख्यमंत्री का चेहरा मायने रखता है, उसकी कोई बात नहीं, बट आप उम्मीदवार देखिए कि आपके एरिया से जो उम्मीदवार खड़ा है वो कितना आपके लिए काम करेगा, आपके साथ कितना उसने जो है आपके एरिया के लिए, कभी उसने अगर वो पहले कभी रहा हो, राज किया हो गद्दी पे, तो कितना उसने काम किया है। अहम मुद्दे जो हैं उनके लिए वो कितना सटीक है कि वो करेगा ही करेगा। और जितने गंभीर मुद्दे हैं कि सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा लेकर, स्टडी को लेकर, और बात की जाए कि अगर कहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, आगे लेके आएंगे, तो वो कितना होगा। तो इन सब को ध्यान में रख के मैं जो है ऐसी सरकार चाहूँगा कि जो है छोटे से लेकर बड़े मुद्दे तक जो है सबको गंभीरता से लेकर काम करें। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा है, उनका कहना है कि बिना खर्चे बिना पर्ची हम रोजगार देंगे, ठीक है। वही दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है बदलाव और विकास की, अगर वो सरकार बन जाती है तो वो देश में बदलाव करेगी और विकास करेगी। तो आपको क्या लगता है इन दोनों पार्टियों में से कौन से नारे सही है और कौन से गलत है? जैसे कि आपने पहले कहा कि भाजपा ने कहा था कि वो बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी देगी, तो देखिए कहीं हद तक ये सही भी है, हुआ भी है। 10 सालों में जो है ये बहुत कम देखने को मिला है, इसकी जो रेट है इस चीज़ का बहुत कम हुआ है कि लोग जो है बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है सेकेंड एंट्री से ना घुस के, मतलब फर्स्ट टाइम जो है सरकार उनको उठा रही है। भर्ती बेशक लेट हुई हो, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, लेकिन सिलेक्ट वही हो रहे हैं जो एग्ज़ाम पास करके सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस के वादों की बात की जाए तो देखिए, हुड्डा साहब की बात को, पिछले 10 साल काम किया उन्होंने, संभाला है। और बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ कहना है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो काम भी करती है, ठीक है। तो दोनों पार्टी को इस टाइम में न्यूट्रल रखूँगा। अब देखना यही होगा जो तीसरी बार में सरकार जो बनेगी वो कितना काम करेगी। सर, जैसे कि आप देश के युवा है, तो आप एक युवा होने के नाते बताइए कि आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो युवाओं के हित में क्या काम करें? युवाओं के हित में तो यही कहूँगा कि देखिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा मास्टर्स चल रहा है, तो मेरे साथ साथ कितने युवा होंगे जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं। सबको यहाँ से निकलने के बाद होगा कि उसके हाथ में रोज़गार हो, ठीक है, रोज़गार हो। या मेरे घर से यहाँ तक आते आते जो मेरी सड़कें हैं, अब बारिश का मौसम है, उसमें पानी कितना खड़ा हो रहा है, सड़कें टूटी फूटी तो नहीं है, ठीक है। और मेरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन है, झीना झपटी, मारपीट, ये लूटपाट की समस्याएं कितनी जो है कम होंगी, ठीक है। अब बात की जाए कि हमारा, अगर सभी हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमारे एरिया जो विकास हो, ठीक है, मेरे ज़िले का विकास हो, तब जाकर जो है ज़िले से, स्थान से हरियाणा जो है नंबर 1 बनेगा। जी सर।
सर आपका नाम? अर्जुन सिंह। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? जो पूरा हरियाणा लाएगा, मतलब मेरे एक वोट से तो बनेगा नहीं, लेकिन ठीक है, एक एक वोट ही बनाता है, तो हमारी ओर से तो जो करंट गवर्नमेंट है ठीक है, मतलब कंपेयर टू दिस कोई नहीं लग रहा। सर आपको भाजपा सरकार या फिर कांग्रेस सरकार या आम आदमी पार्टी जेजेपी कौन सी सरकार से ज़्यादा उम्मीद है कि वो जीत सकती है? आम आदमी पार्टी, जेजेपी, नेलो, बसपा, इनको तो आप गिनो ही मत, ठीक है। पूरे हरियाणा में अभी जोर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का है। हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि अब चुनाव के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब लोकसभा में भी बहुत कुछ हुआ है, हरियाणा में खासकर 5-5 की बराबरी पे हैं, तो शायद किसी की भी आ सकती है। और जो ये बाकी निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के चक्कर में वही ले जाएं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हवा चल रही है, या फिर कह सकते हैं ना कि हरियाणा की जनता जो चाहती है, तो वो इन दोनों पार्टी में से कोई एक आएगी। तो सर आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो युवाओं के हित में क्या काम करे? युवा तो पहली बात तो हरियाणा में रहे ही नहीं इतने। नॉर्थ हरियाणा की बात करूँ तो मैं, हमारा ज़िला है जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सब ने बाहर भागना है, तो जो सरकार है वो स्किल बेस्ड के ऊपर काम करती है, और यहाँ के लोग सोचते हैं कम मेहनत में ज़्यादा पैसा। तो जो स्किल्ड हैं, जिनको कुछ आता है, वो किसी भी सरकार को कमा के खा लेंगे, ठीक है। और जैसे भी आप खड़ी हो, आपका तो माइक है, बोल पा रहे हो तभी तो कैमरे के सामने हो, है ना, हर कोई नहीं बन सकता। तो यही बात है, अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी देती है सरकार, या कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा ने दी, कांग्रेस ने दी, अपॉर्चुनिटी देना सरकार का काम है, लेना हमारा काम है। जो स्किल्ड होगा, जिसको कुछ आता होगा वो ले लेगा, जो नहीं ले पाया तो नहीं, सही भाई। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है। मैम आपका नाम? दिया राठी। सर इस बार आप हरियाणा में कैसी सरकार देखना चाहते हैं? तो सरकार कोई भी हो, नो मैटर whosoever the party is, our candidate should be equal to our deeds, like what we are seeking for। ऐसा होना चाहिए कि like as we live in कुरुक्षेत्र, so उसको make sure करना है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी facilities enhance होती जा रही हैं, like transportation है and university curriculums हैं and many more things, तो उनको ये देखना चाहिए कि हमें ऐसे क्या बदलाव लाने चाहिए कि हम सरकार लेके आ रहे हैं। Our motive is not to make a government, our motive is make a human, because first of all we all are human। so I wish that कोई भी सरकार आए बट कैंडिडेट जो हो वो बिल्कुल appropriate हो, और वो कंज्यूमर की डीड्स को, नॉट कंज्यूमर, आई विल से ऑल द लाइक यंगस्टर्स एंड ऑल द ओल्ड एज पीपल, मतलब सबकी सुने, सबके मतलब जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं उनकी फुलफ़िल हों, और पार्टी कोई भी हो बट अच्छी हो और आगे विकास करे। सर जैसा कि भाजपा की तरफ से सुभाष सुधा जी खड़े और कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा जी, तो फिर आपको इन सब में से कौन सी पार्टी ऐसी लगती है कि जो आप जो कह रहे हैं वो सब काम करे? मतलब ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है। देखो पार्टी सारी अच्छी होती हैं, हमें खुद को देखना पड़ता है वो कि हम किसको वोट करें और कौन हमारी डीड्स को पूरी करेगा। लाइक हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने भी बहुत काम किया, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर से बीजेपी ही गवर्नमेंट है, तो उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो आई थिंक कि बीजेपी काम अच्छा कर रहा है, बट यू नो कि मतलब एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, लाइक अ कॉइन हैज़ टू साइड, हेड्स एंड टेल। उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं और उसकी एडवांटेजेस भी होती हैं। सो हर चीज़ डिफरेंट है, बट आई विश कि हमारा जो भी कैंडिडेट हो वो अप्रोप्रिएट हो और हमारी डीड्स को फुलफिल करे। सर जैसा कि आप देश के युवा है, तो आप एक युवा होने के नाते आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि वो युवाओं के हित में क्या काम करे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर इंडिया इज़ डिग्री ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड। हमें यहाँ पर सिर्फ डिग्री दी जाती है, not jobs. We only here measure through our degrees, not for job. Like I am a mass communication media student and I am doing this course. So here there is no confirmability that I will get a job. और जॉब एक अलग साइड, एक अश्योर्ड जॉब, एक सिक्योरिटी जॉब मेरे को मिल पाएगी कि नहीं। तो मैं ये विश करूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो और हमें हर चीज़ में प्रोग्रेस मिले। एंड लाइक कि जो डिग्री ओरिएंटेड हमारा देश हो चुका है, हम उसको डिग्री ओरिएंटेड से ख़त्म करके उसको जॉब ओरिएंटेड तक लेके जाएं और हम अपने देश की प्रोग्रेस करें। आई विश दिस। जी सर। सर आपका नाम? अरिन। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार भाजपा सरकार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? बनाएगी, जीतेगी यही। सर आपको भाजपा सरकार के कौन कौन से कार्य अच्छे लगे कि आप उन्हीं को जिताना चाहते हैं? तीसरा नाम? सागर। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार बीजेपी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएगी तीसरी बार या कोई अन्य पार्टी आएगी? फिलहाल तो देख इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि होगा कि नहीं, बाकी हम तो यही चाहोगे कि बीजेपी आनी चाहिए।
सर, अब पिछले 2 प्लान में भाजपा सरकार के कौन से काम अच्छे लगे कि तीसरी बार आप उन्हीं को जिताना चाहते हैं? देख, काम सबसे बढ़िया उसका लग गया है, आयुष्मान कार्ड बनवाए उसने, जो है अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी और गरीबी, और गरीबा खातर ही न बना दिया आयुष्मान कार्ड, जिसके कारण गरीबा का कोई पीछा नहीं लगता। कार्ड के थ्रू ही 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा बालक गरीब घर है जो गरीब क्यों होते जा रहे हैं, गरीब बीमारी के कारण हुआ है। ये बीमारी के न इलाज कराई दिया, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सके हैं, तो इसी करके। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने का, तो आपको क्या लगता है उनका यह नारा कहाँ तक सही है? देख, रोजगार तो ऐसा है जिस हिसाब से जनरेशन बढ़ती जा रही है, पोस्टें कम होती जा रही है, गलती उनकी भी नहीं है, पर जनरेशन के हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ला ही रहे हैं और काट ही रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत ही वैकेंसी निकाल ही रहे हैं। अग्निवीर की काट दी, उससे बतेरे बंदा रोजगार मिल गया और आगे उन्हें पेंशन भी मिलेगी, बतेरी वैकेंसी निकाली। सर, जैसे कि हरियाणा पंजाब की ओर से बहुत सारे युवा रोजगार ना मिलने के अवसर से बाहर जा रहे हैं विदेशों में, तो आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, आप युवा होने के नाते बताइए कि आने वाली सरकार को युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए? देख, मैं तो यही कह रहा है कि जनरेशन पर डिपेंड है सारा सौदा। ये जो कर जितनी जनरेशन है उस हिसाब से रोज़गार नहीं मिल पा रहा, इसी करके वो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का भी उनका रीज़न है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी वैकेंसी थोड़ी बहुत ही लिख रही है। बाकी फिर भी बीजेपी ने यार जहाँ तक निकालनी चाहिए थी निकाल लिया है। मानना है कि उन्हें महंगाई बढ़ाई है, पर जनरेशन के हिसाब से एडजस्ट कर रही है वो। जी सर, आपका नाम सर? आशीष। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस। सर, भाजपा पिछले 2 प्लानों से जीतती आई है, तो आपको भाजपा सरकार से अपेक्षा क्यों नहीं है? यही है, उसके राज्य में लोग ज़्यादातर बेरोजगारी हुई हैं और बच्चों को सुन के सही हक नहीं मिल रहे। सर, जैसा कि आप कांग्रेस सरकार की ओर जा रहे हैं, तो आप कांग्रेस सरकार का कहना है कि बदलाव और विकास, वो सरकार आने के बाद बदलाव और विकास पर ध्यान देगी, तो आपको क्या लगता है उनका ये नारा सही है या नहीं? सही है नारा, में विकास होना चाहिए, अपने बदलाव भी होना चाहिए अपने उस देश में। सर, आप देश के युवा है, तो एक युवा होने के नाते आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि युवाओं के लिए सरकार क्या काम करे? यही है, सभी को अच्छी नौकरी और बच्चों को उनके अधिकार मिले। जी सर। सर, आपका नाम? सौरभ। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर, जैसे कि भाजपा का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित दिखाई देता है? ये नारा अभी तक तो चल रहा है जी, अभी देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन वो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कौन जीतेगा। सर, आपको भाजपा सरकार के पिछले प्लान में कौन से कार्य अच्छे लगे कि तीसरी बार आप भाजपा सरकार को जिताना चाहते हैं? इन्होंने एक तो ये रिश्वत कम कर दी, नौकरी जो बच्चे लग रहे हैं वो अपने दम पे लग रहे हैं, रिश्वत कम कर दी, बस यही है, ज़्यादा मेन तो यही है। सर, जैसा कि कांग्रेस या अन्य पार्टी भी है, तो आपको क्यों नहीं लगता कि कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टी जीत सकती है? अन्य कांग्रेस के चांस है लेकिन बीजेपी के बाद, लेकिन कुछ नहीं कह सकते पक्का, अभी कुछ नहीं पता। जी सर। सर, आपका नाम? करण। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस। सर, जैसा कि भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार भाजपा सरकार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अभी टक्कर में है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। सर, आप जैसे कि भाजपा सरकार का रहा है, उनका नारा रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित दिखाई देता है? बस कुछ नहीं कह सकते, लगता भी है नहीं भी लगता, तो कुछ फाइन नहीं है फिलहाल तो। और कांग्रेस सरकार का कहना है कि बदलाव और विकास, वो सरकार आने के बाद देश में बदलाव और विकास के ऊपर ध्यान देगी, तो आपको क्या लगता है वो अपने नारे पर सही खरा उतरेगी या नहीं? हाँ, चांस है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत कर रखा है देश के लिए, और अभी भी लोगों के लिए 2 लाख रुपए रोजगार, और जो बच्चों के लिए है स्कीम वगैरह जो भी होती है उनके बारे में। सर, आप एक युवा होने के नाते आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो युवाओं के हित में क्या काम करे? बस यही कहेंगे जो युवा बेरोजगार फिर रहने के लिए अपना जॉब वगैरह देखें, और क्योंकि इस टाइम देश का हाल ऐसा है, बच्चे फ्यूचर देखने से पहले तो बाहर जाने का प्लान बनाते हैं कि बाहर जाएंगे, तो आप इससे ही देख सकते हो कि क्या हाल है क्या नहीं। तो यही कहता हूँ कि जो भी सरकार कोई भी आए, कांग्रेस के बारे में नहीं बोलूँगा ना बीजेपी के बारे में, बस अपना देश के बारे में सोचे और अच्छा विकास करे। जी सर। तो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया, और आज हम आए हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमने युवाओं से जाना कि उनके चुनाव के प्रति क्या विचार हैं। कोई भाजपा की ओर सपोर्ट करता है, तो कोई कांग्रेस की ओर, तो कोई इनेलो। ये आगे की जानकारी के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया पर। मैं रोहिणी करमजीत कैमरामैन के साथ।